जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जय जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय राधा रमन गिरधारी, गिरधारी। इसी क्रम में शिवसेना के नेता माननीय संजय निरुपम जी ने अपनी टीम के साथ में पंडाल में हाजिरी लगाई है। समिति की तरफ से हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। माननीय श्री संस्थापक श्री श्रद्धा सेवा समिति के संस्थापक श्री रामराज यादव जी द्वारा माननीय संजय निरुपम साहब का हम समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन कीजिए आप लोग, जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन कीजिए। इसी क्रम में माननीय मिथुन जी का भी स्वागत। माननीय पत्रकार अरुण गुप्ता जी पंडाल में, माननीय मिथुन जी का भी समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पत्रकार माननीय अरुण गुप्ता जी का श्रद्धा सेवा समिति की तरफ से हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जोरदार तालियों अमित के शिवसेना के साथ माननीय अमित स्वामी जी का हम जोरदार तालियों के साथ में उनका अभिनंदन कीजिए, जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन कीजिए। मुन्ना यादव जी का श्रद्धा सेवा समिति की तरफ से हम उनका अभिनंदन करते हैं। माननीय पोपट सेठ का भी श्रद्धा सेवा समिति की तरफ से हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और वंदन करते हैं। आननम भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो कविनाशकार्यक्रम नमामि विघ्ने स्वरपादपङ्कजम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं
बालं मुकुन्दं मनसाय स्मरामि गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमाया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसाय स्मरामि जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए प्रेम से श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ये हमारे यहाँ की परंपरा है, कन्याओं का जब विवाह सुनिश्चित हो जाता है तो विवाह से पूर्व हम लोग मंदिर जाकर के माता जी की पूजा करती हैं। आप वहीं आइए और वहीं मैं आपको मिल जाऊंगी। और सबसे सुंदर बात तो यह है कि उन्होंने पत्र जो लिखा था, पत्र में लिखा था कि मैं आज तक आपको देखी नहीं हूं, केवल सुनी हूं, और सुन करके मैं आपको पति रूप में बहुत पहले ही वर्णित कर लिया है, संकल्प कर लिया है। मेरा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ मेरी सगाई कर चुका है, पर यदि आप आओगे नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, पर शिशुपाल के साथ विवाह नहीं करूंगी। यह पत्र में लिखा गया था। तो कल भगवान श्याम सुंदर का विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ। भगवान श्याम सुंदर का दूसरा विवाह जाम्बवंत की पुत्री जाम्बवती से हुआ। तीसरा विवाह भगवान श्याम सुंदर का सत्यभामा के साथ हुआ। चौथा विवाह भगवान श्याम सुंदर का कालिंदी के साथ हुआ। पांचवा विवाह श्याम सुंदर का मित्र वृंदा के साथ हुआ। छठा विवाह भगवान श्याम सुंदर का सत्या के साथ हुआ। सातवां विवाह भगवान श्याम सुंदर का भद्रा के साथ हुआ। और आठवां विवाह भगवान श्याम सुंदर का लक्ष्मणा के साथ हुआ। इस प्रकार भगवान श्याम सुंदर का सब मिला के कितना विवाह हुआ? 8। वो 8 विवाह भगवान श्याम सुंदर का हुआ। इस प्रकार इसके बाद कथा आती है कि एक पराक्रमी राजा हैं जिसका नाम है भौमासुर। और ये भौमासुर भूमि से उत्पन्न है साहब, इसलिए इनका नाम पड़ा भौमासुर। प्रेम से बोलिए। तत्र राजन्य कन्यानां षट सहस्राधिकायुतम भौमाहृता नाम विक्रम्य राजभ्यो ददृशे हरिः। ये भौमासुर नाम का जो राजा था, ये राजघरानों से 16,100 राजकुमारियों को ले आकर के अपने यहाँ बंदी बना के रखा था। कितना? 16,100 राजकुमारियों को ले आकर के अपने यहाँ बंदी बना करके रखा था। और इसकी प्रतिज्ञा थी कि ये जब समस्त राजकुमारियों की संख्या 20,000 हो जाएगी, तब मैं एक ही दिन, एक ही नक्षत्र में, एक ही लग्न में, एक ही मुहूर्त में समस्त राजकुमारियों के साथ अपना विवाह करूंगा। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर को यह मालूम पड़ा, सो भगवान श्याम सुंदर पहुंचे और पहुंच करके भगवान श्याम सुंदर ने भौमासुर का वध किया। और वध किया सो किया, 16,100 राजकुमारियों से एक ही मुहूर्त में
एक ही साथ भगवान श्याम सुंदर ने विवाह किया। प्रेम से बोलिए, कितना विवाह हो गया? 16,108। 16,100 और 8 पहले से हुआ था, तो 16,108 विवाह हो गया। अब 16,109 विवाह है। आप कहेंगे साहब तो यह होगा कि ये भागवत महापुराण की कथा के अतिरिक्त कहीं अन्य शास्त्रों से अध्यक्ष साहब कथा लेकर के आए हैं। तो 16,108 विवाह हुआ। अथो मुहूर्त एकस्मिन् नानागारे सुता स्त्रियः यथोपएमे भगवास्ता बद्रूपधरनो अव्ययः। तो श्याम सुंदर का इस प्रकार से मिला करके सब विवाह साहब 16,108 हुआ। पर भौमासुर के वध के समय भगवान केवल अकेले नहीं गए थे साहब, अपने साथ उन्होंने सत्यभामा को भी लेकर के गए थे। क्यों? ये सत्यभामा जो हैं ये पूर्व जन्म की पृथ्वी थी और इन्हीं का ही पुत्र है भौमासुर। और ये अपने पुत्र भौमासुर को लेकर के भगवान के पास पहुंची थी और भगवान से बोली थी कि प्रभु मेरे पुत्र भौमासुर को अमर कर दो। भगवान ने कहा था ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक इसकी मृत्यु नहीं होगी, पर अमर कर देना ऐसा नहीं हो सकता। तो भौमासुर और भगवान का जब युद्ध हुआ तो भौमासुर ने भगवान के ऊपर प्रहार किया और जब प्रहार किया तो भौमासुर के प्रहार करने से भगवान श्याम सुंदर को रक्त निकलने लगा। और जब रक्त निकला तो उस रक्त को सत्यभामा ने देखा और जब देखी तब उनको क्रोध आया। और जब क्रोध आया तब उन्होंने भगवान श्याम सुंदर को भौमासुर का वध करने को कहा। तब जाकर के भगवान श्याम सुंदर ने भौमासुर का वध किया। प्रेम से बोलिए। आगे कथा आती है कि आज भगवान श्याम सुंदर माता रुक्मिणी के कक्ष में प्रवेश किए और प्रवेश करने के बाद उन्होंने सोचा कि आज कुछ ऐसी अटपटी बातें करूंगा जिसको सुन करके श्री रुक्मिणी जी को क्रोध आवे। और जब उनको क्रोध आएगा तो मैं ये देखूंगा कि क्रोध में उनका चेहरा किस रूप से दिखता है। राजा पुत्र पिता भूपैर लोकपाल विभूति भी महानुभाव श्रीमदभि रूपौदार्य बलोर्जित। भगवान माता रुक्मिणी के कक्ष में प्रवेश किए और भगवान ने कहा रुक्मिणी जी से, इतने सुंदर सुंदर राजकुमार तुम्हें पत्नी रूप में चाह रहे थे, पर उन राजकुमारों को छोड़ करके इस ग्वारिये के साथ तुमने विवाह किया, क्या मिला तुम्हें? इतना शब्द कह करके भगवान श्याम सुंदर ने माता रुक्मिणी के मुखमंडल की तरफ देखा, कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी माता रुक्मिणी जी के चेहरे में कोई बदलाव नहीं आया, क्रोध नहीं आया, गुस्सा नहीं आई। फिर भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि अब तुम कहोगी कि विवाह तो मैं करती नहीं, पर इसलिए कर ली कि तुम बड़े बलवान हो, पर यहां भी गड़बड़ है। प्रेम से बोलिए। राजभ्यो बिभ्यतः शुभ्रु
समुद्रम शरणं गतान् बलवद्भिः कृतद्वेषान् प्रायस्त्यक्त नृपासनाम। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि मेरे जैसा डरपोक, मेरे जैसा डरपोक आदमी तो तुम्हें इस संसार में खोजने पर भी नहीं मिलेगा। जरासंध आदि राजाओं से डरकर मैं समुद्र की शरण में रहता हूं। इस डरपोक व्यक्ति से तुम्हें विवाह करके क्या मिला? रुक्मिणी जी की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला साहब। श्याम सुंदर ने फिर उनके चेहरे की तरफ देखा, पर उनके चेहरे में लेस मात्र भी परिवर्तन नहीं आया। फिर भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि कहोगी कि मैं विवाह नहीं करती, पर इसलिए कर ली कि आप देवकी नंदन हो। पर यहां भी गड़बड़ है साहब। क्या गड़बड़ है? कोई देवकी नंदन कहता है तो कोई यशोदा नंदन कहता है, और कोई कोई तो कहते हैं कि न ये देवकी नंदन है और न ये जसोदा नंदन है। इनका तो पता ही नहीं है ये कहां से आ गया, इनके माता पिता का तो पता ही नहीं है। तो हमसे विवाह करके क्या लाभ मिला तुमको? प्रेम से बोलिए। ये कहते हुए भगवान श्याम सुंदर ने माता रुक्मिणी के मुखमंडल की तरफ देखा, पर लेस मात्र भी परिवर्तन नहीं मिला, बदलाव नहीं आया, चेहरे पे क्रोध नहीं आया। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि अब तुम कहोगी कि मैं विवाह करती ही नहीं, पर इसलिए कर ली कि आप बड़े सुंदर हो। तो काहे का सुंदर? काहे का सुंदर? मेरा नाम कनुआ है। श्याम सुंदर का एक नाम मैया जसोदा बड़े प्रेम से रखी थी, कनुआ। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि काहे का सुंदर? मेरा नाम कनुआ है। मैं जन्म से काला तो था ही, पर जब से कालिया नाग से युद्ध किया हूं ना, तब से तो और भी काला हो गया। प्रेम से बोलिए। यह कहते हुए भगवान श्याम सुंदर ने माता रुक्मिणी के मुखमंडल की तरफ देखा, पर लेस मात्र भी परिवर्तन नहीं मिला साहब। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि अब तुम कहोगी कि मैं विवाह नहीं करती, पर आपकी बड़ाई सुनी थी सो कर ली। तो मेरा गुण कौन गाता है? भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि मेरा गुण कौन गाता है? जिसको रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं, जिन्हें कोई काम धंधा नहीं रहता है साहब, ये बाबा लोग। कौन? बाबा लोग। यही तो मेरा कीर्तन करते हैं। इन संतों की बातों में आकर के तुमने मुझसे विवाह कर लिया, क्या मिला तुम्हें? इतनी बात कहने पर भी रुक्मिणी जी को क्रोध नहीं आया। उनकी चेहरे की तरफ श्याम सुंदर ने देखा, लेश मात्र परिवर्तन नहीं उनके मुखमंडल में साहब। भगवान ने कहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ध्यान देना, क्या कहा उन्होंने? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम चाहो तो मैं शिशुपाल से बात करके तुम्हारा विवाह शिशुपाल से करा दूं। ये बात भगवान ने तब कही थी माता रुक्मिणी जी से। कब? जब उनके 5 पुत्र हो चुके थे। प्रेम से बोलिए। कितने? 5। आवाज कोई कह के देखे महाराज। प्रेम से बोलिए। पर माता रुक्मिणी जी को इतनी बात सुनने के बाद भी क्रोध नहीं आया हो। क्रोध नहीं आया, बल्कि भयभीत होके, मूर्छित होके गिर पड़ी साहब। प्रेम से बोलिए। बहुत समय के बाद माता रुक्मिणी को होश आया, और जब होश आया तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा उनसे, क्या? मामा वैदर्भ्य सूये था, जाने त्वाम मत्परायणाम, त्वद्वचः श्रोतु कामेन चरितम मंगने। श्याम सुंदर ने कहा माता रुक्मिणी से, देवी
बुरा मत मानना। वो क्या है ना, छोटेपन से, बालकपन से ही थोड़ा हमारा स्वभाव जो है ये विनोदी है। हाँ, इसका बुरा मत मानना। माता रुक्मिणी जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है साहब, श्रवण करने योग्य है। रुक्मिणी जी ने कहा कि आपने गलत ही क्या कहा है। मैं प्रकृति से आबद्ध एक नारी हूं और आप प्रकृति से परे पुराण पुरुषोत्तम। आपको यह संसार कहता है। हमारा और आपका साहब तो कोई मेल ही नहीं था। ये तो आपने कृपा करके मुझे अपना लिया, ये मेरा सौभाग्य है। प्रेम से बोलिए। दूसरी बात माता रुक्मिणी कहती हैं भगवान श्याम सुंदर से कि आपने कहा कि मेरे माता पिता का पता नहीं, तो जब पूरे संसार के माता पिता आप ही हैं, जब पूरे संसार के माता पिता आप हैं, तो जो पूरे संसार का माता पिता है उनके माता पिता तो होते ही नहीं। प्रेम से बोलिए। उनके माता पिता कहाँ होते हैं? आप तो समस्त संसार के, कल की ही कथा में मैंने कहा था ना कि भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि हमको तो सब कुछ मिल जाता है पर एक चीज नहीं मिलता। क्या? आशीर्वाद। समस्त भक्तों ने कहा कि क्यों? उन्होंने कहा कि हमसे बड़ा इस संसार में कोई है ही नहीं, इसलिए मुझे आशीर्वाद नहीं मिलता। तो इस लीला अवतार में भगवान को आशीर्वाद देने के लिए भक्तों ने कहा कि कुछ समय के लिए हम सब भक्त ही आपसे बड़े हो जा रहे हैं, बन जा रहे हैं, और आपको आशीर्वाद भी मिल जाएगा। उसी रूप से रुक्मिणी जी ने कहा कि जब समस्त संसार के माता पिता आप ही हैं, जो समस्त संसार का माता पिता होता है उनके माता पिता कहाँ होते हैं? और तीसरी बात माता रुक्मिणी ने कहा भगवान श्याम सुंदर से कि आपने कहा कि जरासंध जैसे राजाओं के डर से मैं समुद्र में रहता हूं, मैं डरपोक हूं। प्रेम से बोलिए। सत्यम भवदिव गुणेभ्य उरुक्रमान्तः सीति समुद्र उपलम्भन मात्र आत्मा नित्यं कनिन्द्रिय गणैः कित विग्रहस्त्वं त्वत्सेवकैन नृपपदं विदुतं तमोन्धम। तीसरी बात माता पार्वती जी ने श्याम सुंदर से कही कि आप कह रहे थे कि जरासंध जैसे राजाओं के डर से मैं समुद्र में रहता हूं, मैं डरपोक हूं। तो जिस हृदय में राग, द्वेष, अविद्या ऐसे शत्रु बैठे हैं, उस हृदय में आप वास करते ही नहीं। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में ही वास करते हैं। प्रेम से बोलिए। चौथी बात माता रुक्मिणी ने भगवान श्याम सुंदर से कही। आपने कहा कि मैं काला हूं। क्या हूं? काला हूं। मेरा नाम कनुआ है और काला तो मैं जन्म ही लिया था, पर जब से कालिया नाग से युद्ध किया तब से और भी काला हो गया। तो माता रुक्मिणी कहती हैं कि आप कहते हो कि मैं काला हूं। काले से तुमने विवाह करके क्या किया? क्या लाभ मिला तुम्हें? माता रुक्मिणी ने कहा कि काले हो तब तो इतना कमाल करते हो, और यदि गोरे होते तो प्रभु न जाने क्या से क्या हो जाता। प्रेम से बोलिए। पांचवी बात माता रुक्मिणी ने भगवान श्याम सुंदर से कही। क्या? आपने कहा कि महात्मा संत फकीर ही मेरा कीर्तन करते हैं, मेरा भजन करते हैं। जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं और करने के लिए भोजन नहीं, जिसको कोई काम धंधा नहीं है, ऐसे बाबा ही लोग हमारे भजन कीर्तन करते हैं। तो साहब इस संसार में कथा के प्रथम दिवस में ही मैंने कहा था
कथा के प्रथम दिवस में ही मैंने कहा था कि संतों का सबसे बड़ा धन क्या होता है? राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, और ले लो रे कोई राम का प्याला शोर मचाऊं गली गली। तो हम माता रुक्मिणी आज 7वें दिन उसी प्रसंग पे आई हैं जो प्रसंग प्रथम दिवस में था। साहब ध्यान देना, माता रुक्मिणी कहती हैं कि साहब यदि संसार में कोई धनी है तो केवल संत हैं, केवल संत। सबसे बड़ा धनी इस संसार में यदि कोई है तो केवल संत है। कारण जिसके पास आपके नाम रूपी धन हो साहब, उसको इस संसार के अन्य किसी भी धन की आवश्यकता होती ही नहीं। प्रेम से बोलिए। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सो जानिए जाके राम नाम धन हो। संतों से बड़ा धन इस संसार में अन्य किसी के पास है ही नहीं हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के पोते हैं अनिरुद्ध। बाणासुर की पत्नी उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देख लिया था साहब। दृष्टः कश्चिन्नरः स्वप्ने श्यामः कमल लोचनः पीतवासा बृहद्बाहुर् योषितां हृदयंगमः। स्वप्न में देख लिया था। परिणाम ये हुआ कि उषा की एक सहेली है जिसका नाम है चित्रलेखा, बड़ी मायावी है। उषा ने उसको भेज करके द्वारिका से सोते हुए अनिरुद्ध को उठवा लाई, और भगवान श्याम सुंदर को जब पता लगा साहब तो पहुंचे और बाणासुर से युद्ध किए। क्या किए? और बाणासुर की सहायता करने भोले बाबा भी आए थे उस समय। कौन आया था? भोले बाबा। भगवान श्री श्याम सुंदर ने युद्ध में बाणासुर और भोले बाबा दोनों को संतुष्ट किया। अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ करके द्वारिका भेज दिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एक सज्जन बड़े अमीर परिवार से थे। उनके क्षेत्र में भगवान की कथा चल रही थी, जाते नहीं थे। एक दिन धर्मपत्नी जी ने कहा, उनको समझाया, भगवान की कथा हो रही है, चले जाओ, भगवान की कथा सुन के जा करके आ जाओ। बहुत इधर उधर तो किए, फिर उनके मन में भाव आया कि चलो ठीक है, अब श्रीमती जी कह रही हैं तो फिर चलूं कथा श्रवण करने के लिए। कथा श्रवण करने के लिए घर से निकले और कथा जहां चल रही थी उस मंडप में प्रवेश किए। सो जो लोग वहां उपस्थित थे उन्होंने बड़े आदर सम्मान भाव के साथ उनको कहा, आइए आइए आइए। आ गए मंडप, आसन लगा था। जब मंडप में प्रवेश किए, आइए आइए आइए, तो आसन लगा था। फिर वहीं दो चार लोगों ने उनको कहा, बैठिए बैठिए बैठिए। आए तो आइए और बैठिए, फिर बैठ गए। अब बैठ गए साहब, कथा प्रारंभ हुई। कथा 3 घंटे चली। अब बैठे राजघराने के बड़े व्यक्ति संपन्न। अब पंडित जी तो कथा कर रहे हैं और 3 घंटा खर्राटा लिए चकाचक। कथा संपन्न हुई, जयकारा लगा जब, तो नेत्र खुला उठे, कथा हो गई? हाँ हो गई, बड़ी अच्छी कथा हुई। सबने कह दिया कि ठीक है जाइए। चले आए। धर्मपत्नी ने पूछा, कथा में गए थे? हाँ गया था।
कुछ अच्छी अच्छी बातें पल्ले पड़ी। अब और कुछ तो मैं नहीं कह सकता, पर 3 बात मुझे याद है। वो क्या? आइए, बैठिए और जाइए। प्रेम से बोलिए। सो उन्होंने कहा कि और बातें तो मुझे याद नहीं है, पर 3 बातें बड़े सुंदर ढंग से याद है। वो क्या? जब मैंने गया कथा मंडप में तो सबने कहा आइए, सो मैं गया। सबने कहा बैठिए, सो मैं बैठ गया। कथा प्रारंभ हुई, संपन्न हुई, जयकारा लगा, सब लोग चले गए। मैंने पूछा कथा संपन्न हो गई, कथा पूर्ण हो गई? हाँ हो गई। सो फिर जाइए। सो मैं चला आया। धर्मपत्नी समझ गई ये बड़े विचित्र व्यक्ति हैं, अब ये फिर कभी कथा में जाने वाले नहीं हैं। पत्नी ने कह दिया कि अच्छा ऐसा है कि आप जो लेकर के 3 शब्द कथा से आए हैं ना, यही महामंत्र है, इसी का जाप आप करिए। अब घर में बैठ गए। अब दिन में वहाँ कथा में चकाचक 3-4 घंटा सोए थे तो नींद आ ही नहीं रही थी। अब नींद नहीं आ रही थी साहब, तो बस उसी का जप करना शुरू किए। आइए, बैठिए, जाइए, आइए, बैठिए, जाइए। संजोग बस घर में प्रकाश बंद था, उसी समय एक चोर घुसा, और जैसे ही चोर घुसा तो इनका जब तो चल ही रहा था, इन्होंने कहा कि आइए। अब चोर समझा कि आदमी मुझे देख लिया। अब दबे पांव धीरे धीरे वो पीछे होने लगा, और जब पीछे होने लगा तो फिर उन्होंने कहा कि बैठिए। समझ गया कि तो पहचान भी लिया। बड़े तेज से वो भागा, और जब भागा तो इन्होंने कह दिया कि जाइए, जाइए, जाइए। सो साहब जो भी अन्य स्थानों से ले दे के आया था वो ले आया, इनके चरणों में रख दिया। आप तो हमारा जान बकस दीजिए, छोड़ दीजिए। अरे आप कौन हो? देखिए आप सब कुछ जानते हैं, केवल हमको भ्रमित कर रहे हैं। दे दिया, सब जो कुछ भी लाया था दे दिया। लाइट को जलाए, अपनी धर्मपत्नी को बुलाया। ये मंत्र इतने जल्दी सिद्ध हो गई हैं? इतने जल्दी ये मंत्र सिद्ध हो गई। धर्मपत्नी ने कहा कि सत्य की कथा से असत्य 3 शब्द लेके आए, झूठ 3 शब्द लेकर के आए। कथा सत्य की थी, कथा भगवान की थी, पर वहां से 3 शब्द ये झूठ लेकर के आए। आप क्या? आइए, बैठिए और जाइए। भगवान के सत्य कथा से ये झूठ 3 शब्दों से वास्तविक सत्य चोर पकड़ा गया। जिस दिन भगवान की सत्य की कथा से सत्य शब्द को ग्रहण करके आओगे, उस दिन आपका जीवन धन्य हो जाएगा। प्रेम से बोलिए। और जिस कथा में हम इतने लोग उपस्थित हुए हैं, बता दें आपको, ये जो पंपलेट छपवाया जाता है अथवा बैनर आदि लगवाया जाता है, उस पर लिखवा दिया जाता है श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह। ये क्या है जिसमें हम लोग उपस्थित हुए हैं? क्या है? ये यज्ञ है। कथा क्या है? कथा यज्ञ है। जैसे आप सचंडी यज्ञ करते हैं, लक्ष्य चंडी यज्ञ करते हैं, गायत्री यज्ञ करते हैं, रुद्र यज्ञ करते हैं, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह जो है, ये 7 दिन ज्ञान रूपी यज्ञ चलता है यहाँ पर। किसी ने कह दिया कि महाराज अन्य यज्ञों में तो सामग्री आदि लगती है, साकला घी आदि लगता है, पर ये श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह जो चल रहा है, ये कैसा यज्ञ है? इसमें तो एक भी वस्तु नहीं लगती। लगती है, लगती है। कोई भी यज्ञ हो, उस यज्ञ में एक देवता जो होते हैं प्रधान। जैसे सत्यचंडी यज्ञ हो तो सत्यचंडी यज्ञ में माँ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका प्रधान देवता है।
अनेकों वेदियां बनवाई जाती हैं। उन अनेकों वेदियां में एक प्रधान वेदी बनवाई जाती है। उस प्रधान वेदी पर माता जगदम्बा की स्थापना की जाती है, उनका पूजन किया जाता है। उसी प्रकार से ये भक्त समुदाय जितना भी बैठा हुआ है साहब, उसका हृदय ही प्रधान वेदी है। प्रेम से बोलिए, हृदय ही प्रधान वेदी है। इस हृदय रूपी प्रधान वेदी पर प्रधान देवता यहाँ के कौन है? राधा और कृष्ण। इस हृदय रूपी प्रधान वेदी पर अपने भगवान श्याम सुंदर राधा जी के सहित उस पर पधरा लो। हो गई प्रधान वेदी और प्रधान देवता की प्रतिष्ठा हो गई। अब आहुति डालना है तो ध्यान देना, आहुति में कुंड की आवश्यकता होती है ना। तो यहां जितने जन बैठे हैं, किस किस के पास कुंड है जरा बताइए तो हमको, हाथ उठाइए। अच्छा, हवन करने वाला कुंड है आपके पास? जब नवरात्रि आती होगी, सावन आता होगा, या आप कथा आदि सुनते होंगे तो उस समय हवन करने वाला कुंड रखे हैं। प्रत्यक्ष में आप जितने लोग बैठे हैं सबके पास यहाँ कुंड है। मैं ये पूछ रहा हूं, ये बताइए आप किस किस के पास कुंड है? सब यहाँ जितने बैठे हैं बिना कुंडे के बैठे हैं? हाँ जी। अरे हृदय तो प्रधान वेदी बता दी गई, तो हृदय कहां से कुंड होगा भाई? समझिए बात को। हृदय प्रधान वेदी बता दी गई और प्रधान वेदी पर प्रधान देवता राधा कृष्ण को स्थापित करा दिया गया। अब प्रश्न आता है कुंड का। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबके पास कुंड है। कुंड ये हमारा कान ही कुंड है। प्रेम से बोलिए, एक कान ही हमारा कुंड है। ठीक है। तो इस हृदय रूपी प्रधान वेदी पर हम अपने भगवान श्याम सुंदर राधिका के सहित स्थापित कर लिए और कान हमारा कुंड है। व्यासपीठ से इस बालिका को आशीर्वाद है। मंत्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तवः फलेन फलितं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन पूर्णा सन्तु मनोरथाः। बोलिए प्रेम से श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आइए, कहाँ थे हम लोग? ये समस्त जितने श्रोता समुदाय यहाँ उपस्थित है, यह कान ही हमारा कुंड है, हृदय ही वेदी है। इस हृदय रूपी वेदी पे हम अपने प्रधान देवता को पधरा लिए और कान रूपी कुंड में अब उस कुंड में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। तो अग्नि क्या है? ये ज्ञान ही अग्नि है। अग्नि क्या है? ये ज्ञान ही अग्नि है। और सुरुहा, बिना सुरुहा का घी आदि नहीं पड़ सकता ना कुंड में। तो ये व्यास जी का जो मुख होता है यही सुरुहा होता है साहब। प्रेम से बोलिए। यानी हृदय रूपी प्रधान वेदी पर अपने भगवान श्याम सुंदर को पधरा लीजिए। अपने कान रूपी कुंड में व्यास जी के मुख रूपी सुरुहे से ज्ञान रूपी अग्नि में अज्ञान रूपी अंधकार जला के भस्म कर दिया जाता है। इसीलिए इसका नाम है ज्ञान यज्ञ सप्ताह। प्रेम से बोलिए। और यहाँ निरंतर हवन होते रहता है साहब, प्रतिदिन होता है। हर श्लोक की आहुति दी जाती है। प्रेम से बोलिए। तो जिस कथा में हम लोग उपस्थित हुए हैं साहब, यह कथा केवल कथा नहीं है, यज्ञ है। और यज्ञ में सबको सहयोग भी करना चाहिए। ध्यान देना, राजसु यज्ञ जब हुआ था महाराज, तो द्रौपदी जी को भोजन परोसने का काम दिया गया था, भीम को भोजन कराने का काम दिया गया था। कारण
जो खूब खाता है वो खूब खिलाने भी जानता है वो है? कर्ण को राजकोष सौंप दिया गया था, उसके हाथ में ऐसी लकीर थी कि वो जितना दान करता था साहब उतने कोष भरते जाता था। और भगवान श्याम सुंदर पांव पखारने का काम ले लिए अपने जी में कि ये काम हमको दे दीजिए। और हम लोग क्या करते हैं यज्ञ में पहुंचे महाराज, केवल बैठने की जगह ढूंढते हैं, कहाँ अच्छा स्थान मिल जाए वहीं बैठ जाए। यज्ञ है और यज्ञ में सबको सहयोग करना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं महाराज, क्या करूं, इच्छा तो होती है सहयोग करने के लिए पर धन नहीं है। क्या नहीं है? धन। सहयोग करने की इच्छा होती है, मन करता है, पर धन नहीं। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रभु मैं सेवा तो करना चाहता हूं, प्रेम से बोलिए राधे राधे। मैं सेवा तो करना चाहता हूं पर क्या करूं, तने काम नहीं करता। क्या काम नहीं करता? तने काम नहीं करता। सहयोग तो करना चाहता हूं, सेवा करना चाहता हूं, पर तन काम नहीं करता। ध्यान देना, जिसके पास धन है वो धन से सेवा नहीं करना चाह रहा है, वो तन से करना चाह रहा है। और जिसके पास तन है, धन नहीं है, वो तन से सेवा नहीं करना चाह रहा है, वो धन से करना चाह रहा है। अरे भाई, जिसके पास धन नहीं है, भगवान ने तन दिया है तो आप तन से सेवा करिए, और जिसके पास भगवान ने धन दिया है तो आप धन से सेवा करिए। और कुछ लोग कहते हैं बाबा पूजा तो मैं बहुत करता हूं पर मेरा मन ही नहीं लगता। ध्यान देना, भगवान तन दिया है, धन नहीं तो तन से सेवा करिए, और भगवान धन दिया है, तन नहीं तो धन से सेवा करिए। और जिस दिन आप तन और धन दोनों से परमात्मा की सेवा करने लग जाएंगे, उसी दिन परमात्मा की सेवा में आपका मन अपने आप लग जाएगा महाराज। पर करना कौन चाहता है? हो चाहता है। आइए कथाक्रम को आगे बढ़ाया जाए। आज विश्राम दिवस है, हवन भी होना है साहब। आगे कथा आती है, भगवान श्याम सुंदर के एक मित्र हैं सुदामा। देखिए, सुदामा का नाम इस श्रीमद् भागवत में कहीं नहीं है। प्रेम से बोलिए। देखिए, हम बोलवाते ज्यादा हैं और बोलते रहिए। जितने ज्यादा आप रटेंगे ना इनके नाम को, उतने जल्दी लाभ होना शुरू हो जाएगा साहब, इसलिए रटते रहिए। तो भगवान श्याम सुंदर के एक मित्र हैं, कौन? सुदामा। भागवत में इनका नाम कहीं भी नहीं है महाराज। सुदामा ब्राह्मण थे, भगवान श्याम सुंदर के मित्र थे। अन्य शास्त्रों और अन्य ग्रंथों के आधार पर हम लोग सुदामा का अनुभव करते हैं, पर भागवत में नाम इनका कहीं नहीं है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा बड़े दरिद्र थे। प्रेम से बोलिए। सुदामा बड़े दरिद्र थे, पर ध्यान देना बंधु, गरीब होना ये अलग बात है और दरिद्र होना यह अलग बात है। दोनों एक ही बात नहीं है, दोनों अलग बात है। सुदामा गरीब थे, सुदामा गरीब थे पर दरिद्र नहीं थे। दरिद्र किसे कहते हैं? ध्यान देना, जिसे संतोष न हो, जो असंतोषी हो। एक अमीर व्यक्ति है और यदि उसको संतोष नहीं है साहब तो अमीर नहीं, वो दरिद्र कहा जाता है। प्रेम से बोलिए। राधे राधे। वो अमीर नहीं, वो दरिद्र कहा जाता है, कारण उसको संतोष नहीं है। और एक गरीब व्यक्ति है और उसके मन में यदि संतोष है तो सबसे बड़ा धनवान है, वो सबसे बड़ा धनवान है। और सुदामा प्रशांत आत्मा, ये तो सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं साहब, ये सदैव संतुष्ट रहने वाले हैं। जितेंद्रिय, इंद्रियों को इन्होंने जीता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है और इनके मन में सदैव संतोष रहता है। ये गरीब है पर दरिद्र नहीं है। प्रेम से बोलिए।
गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धर धूरी समान। अरे आवश्यकता 50 रुपए की है, आपको मिला 100 रुपया, तो जरूरत से ज्यादा मिला ना। तो जरूरत से यदि ज्यादा मिले तो आप ये समझ लीजिए कि हमारी नसीब है। क्या है? नसीब। और सब कुछ है, सब कुछ है, फिर भी रोते हुए ही फिरता है। अरे महाराज क्या बताऊं, हाँ? तो ये आप समझ जाइए कि वो बदनसीब है। ठीक है? और जिसके पास कुछ भी नहीं है महाराज, और वो सदैव खुश रहता है, तो आप समझ जाइए कि वो खुश नसीब है। बंधुओं, भाइयों बहनों, माताओं, सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर वो सदैव खुश रहते हैं साहब, खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। इसलिए मैं तो ये समझता हूं कि सुदामा खुश नसीब है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। दूसरी बात, जो स्वतः भगवान श्याम सुंदर के मित्र हों, जिसके चरणों को परमात्मा ने स्वतः पखारा हो, अपने नेत्र के जल से धो डाला हो, जिसको अपने समकक्ष बैठाया हो, जिसको परमात्मा ने गले से लगाया हो, जो ब्राह्मणों को भूलोक का देवता कहा गया है, वो दरिद्र कभी हो ही नहीं सकते। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और सुदामा, सुदामा तो बड़े विद्वान हैं महाराज। एक बात बता दूं आज, ये ब्राह्मण देवता भी 2 प्रकार के होते हैं। हो कितने? क्षमा चाहिएगा, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो केवल नाम के होते हैं महाराज, एक केवल नाम के होते हैं और एक काम के होते हैं। अब उसके आगे कहना ठीक नहीं है, बस प्रेम से बोलिए। पर सुदामा, सुदामा तो साहब विद्वान है, ये नाम के विद्वान नहीं है, ये काम के विद्वान है। पर सुदामा की पत्नी है, नाम है सुशीला। गरीबी है, कई कई दिनों तक सुदामा जी के घर में चूल्हा नहीं जलता साहब। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि 5 घरों से जाकर के भिक्षा लाते थे, प्रतिदिन का यह नियम था। ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगना शुरू कर दे तो उसको नष्ट होने में समय नहीं लगता। ब्राह्मण को भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। प्रेम से बोलिए। लाके कोई दे दे, अपनी स्वेच्छा अपनी इच्छा से उसको आप ग्रहण कर लीजिए, पर जाके कई कई पुस्तकों में कई कई ढंग से लोग लिखे हैं, उस ढंग से लोग बताते हैं, कहते हैं। तो कई कई दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जलता साहब, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब ब्राह्मण देवता तो जल में तुलसी दल डाल के और भगवान को भोग लगा के पा लेते हैं, पर छोटे छोटे बच्चे जब कई दिन तक भोजन नहीं मिलता तो तड़पने लगते हैं, चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, अपनी माँ सुशीला के पास जाते हैं साहब। और बच्चों का कष्ट माँ से बर्दाश्त नहीं होता हो, बच्चों का कष्ट माँ से बर्दाश्त नहीं होता साहब। एक दिन सुशीला ने कहा, किससे? सुदामा जी से, जो आपके लगोटिया यार हैं, मित्र हैं, क्या आपकी इच्छा कभी उनसे मिलने की नहीं होती? सुदामा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया सुशीला को, सुशीला, संसार में ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्याम सुंदर के जैसा मित्र पाकर के उनसे मिलना न चाहे? कौन ऐसा होगा?
प्रेम से बोलिए। राधे राधे। देखिए, कहने के लिए तो साहब आजकल बहुत तेरे लोग कहते हैं, ये हमारे बड़े खास मित्र हैं, नजदीकी हैं, करीबी हैं, हाँ? बड़े घनिष्ठ हैं हमारे। पर ध्यान देना, मित्र कैसा होना चाहिए हो? मित्र हमेशा आईने और परछाई के जैसा होना चाहिए। कारण आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। अंधेरे में न दिखे उसका अर्थ हम यह लगा लें कि नहीं परछाई साथ छोड़ देती, ऐसी बात नहीं है। अंधेरे में दिखता नहीं पर परछाई साथ नहीं छोड़ती। परमात्मा को हम लोग बाहर ढूंढते हैं ना, पर परमात्मा तो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है। पर देख पाते हैं हम? नहीं देख पाते। तो ऐसी ही मित्रता है भगवान श्याम सुंदर और सुदामा की। प्रेम से बोलिए। सुदामा जी ने कहा अपनी पत्नी सुशीला से कि श्याम सुंदर जैसा मित्र पाकर के कौन ऐसा होगा जो उनसे मिलना। पर ध्यान देना, सुदामा जी ने कहा कि वे द्वारिका के राजा हैं और मैं अपनी कुटिया का राजा हूं। वो द्वारिका के राजा हैं और मैं अपनी कुटिया का राजा हूं। अपने मित्र श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया के सम्मान को मैं धूमिल करना नहीं चाहता और जब भी मिलने की इच्छा होती है तो मैं जाता हूं और मन से मिल करके आ जाता हूं। प्रेम से बोलिए। अब सुशीला ने सोचा कि इनकी इच्छा जब होती है तो ये जाते हैं और मन से मिलके आ जाते हैं, तो जब ये तन से नहीं जाएंगे और तन की स्थिति को इनके भगवान श्याम सुंदर जब तक नहीं देखेंगे तब तक उनको मालूम कैसे पड़ेगा कि हमारा मित्र इतना गरीब है। यह भाव है किसका? सुदामा का। सुदामा ने कहा कि देखिए वो तो ठीक है, मन से मिलने जाते हो तो आप दो ही केवल मिलते हो। कौन? आप और आपके मित्र श्याम सुंदर। ध्यान देना, मन ही मन को जानता और मन से मन की मीत। मन ही मन मानी करे और मन ही गावे गीत। मन झूमे मन बावरा और मन की अद्भुत रीत। और मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। सुशीला ने कहा कि आप जाते हो मन से वो तो ठीक है, पर इस बात की जानकारी तो बस दो को ही होती है। आप उनसे जाते हो और मन से मिलते हो, आ जाते हो। पर जब तक आप शरीर से नहीं जाओगे तब तक उनके यहाँ के भी लोग आपको नहीं जान पाएंगे और यहाँ भी लोग नहीं जान पाएंगे कि आज तक आपने अपने मित्र के यहाँ कभी गया नहीं। प्रेम से बोलिए। ब्राह्मण सुदामा ने कहा कि ठीक है, पर मित्र से मिलने ऐसे खाली हाथ चला जाओ। मित्र के घर जाना हो तो कुछ लेके जाना चाहिए। सो सुशीला 4 घरों से महाराज 4 मुट्ठी क्या मांग लाई? चावल। हाँ, यही वास्तविक सत्य है। लोग कह देते हैं 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल मांग लाई, पर 4 मुट्ठी तांदुल मांग करके लाई और एक फटा हुआ कपड़ा ले ली, उसी में रख करके उसको सीगुल दी और सुदामा को दे दी। महाराज, ये अपने मित्र कृष्ण को दे देना। सुशीला का भाव था कि मान लो इनकी शरीर को देख करके भी उनको अगर यदि ये ध्यान न हो कि ये गरीब हैं, तो ये पोटली जब ये उनको प्रदान करेंगे, ये पोटली को देखेंगे तब उनको ये निश्चित ज्ञात होगा कि हमारा मित्र सुदामा बहुत गरीब है। ये भाव था। ले आई है, बात करके दे दी।
देखिए भाव था कि लेकर के जाएंगे देंगे तो भगवान इस पोटली को देख करके जान जाएंगे, पर ये सुना ऐसी बात नहीं है। वो बड़ा सुंदर भाव दिया है बाबा ने। आइए, परमात्मा क्या नहीं जानता हो, जानता तो सब कुछ है। अरे सो तुम जानहु अंतरयामी, सो तुम जानहु अंतरयामी, सो तुम जानहु अंतरयामी, सो तुम जानहु अंतरयामी। पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी, सो तुम जानहु अंतरयामी, सो तुम जानहु अंतरयामी। पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी, पुरबहु मोर मनोरथ। सुदामा सोची कि भगवान के समीप ये जब तांडुल की पोटली ले जा करके देंगे, वो खोलेंगे देखेंगे तो समझ जाएंगे। पर मानस में बाबा ने लिखा कि सो तुम जानहु अंतर्यामी, वो क्या नहीं जानते, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, वो जानते हैं सब कुछ। समय है, प्रेम से बोलिए राधे। उसका नाम बोलिएगा। हाँ, ले लेंगे। तो यह भाव था सुशीला का, और लगभग हम सब जितने बैठे हैं महाराज ना, यही भाव हम लोगों का भी बन जाता है। वो भगवान के सामने जब जाते हैं ना तो उनको जनाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि प्रभु जानता नहीं है, पर जानता तो सब कुछ। तो भाव की बात है। भाव विद्यते देवाना काष्ठ निच पाषाढ़े। सुदामा जी चल दिए साहब, केवल हड्डी ही हड्डी है उनकी बदन में, बड़े दुबले पतले से जा रहे थे, थक गए, वृक्ष के नीचे रात को शयन किए। भगवान ने अपनी माया के द्वारा उनको द्वारिका में उठवा लाया। नेत्र खुला, सुविचार करने लगे। या रहा था तो मार्ग में था, अब मैं कहाँ आ गया। सो पहुँचे और पहुँच करके द्वारपालों से कहे कि आप जा करके भगवान श्याम सुंदर से कह दो कि आपके बचपन का मित्र सुदामा आया हुआ है। आइए भजन के माध्यम से कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया। हरिद्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। कि दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा।
बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पर है पगड़ी न तन पर है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। ओ बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। कि एक बार मोहन से जा कर के कह दो, कि एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखा बद नसीबा गया है, कि मिलने सखा बद नसीबा गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो मिलने सदा बद नसीबा गया है। ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। कि सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। ओ लगाया गले सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है, ये मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वारपालो सुदामा, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गए हैं, किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। जय हो द्वारपालो कन्हैया से कह दो दिल में सखावत नसीब आ गया है। में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ए बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं ने श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। ओ
बिछाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। बोलना पड़ेगा साहब। द्वारपालों ने जाकर के कहा, क्या कहा? घर पे सुदामा गरीब। और जैसे ही द्वारपालों ने जाकर के कहा और भगवान श्याम सुंदर सुने, अरे शीस पगान झगा तन में प्रभु जान को वाही बसे के ही रामा। शीस पगान झगा तन में प्रभु जान को वाही बसे ये धोती फटी सिलटी दुपटी अरुपाय उपान के नहीं सामा। द्वार खड़े द्विज दुर्बल देख गयो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपन नाम सुदामा। बतावत आपन नाम सुदामा। द्वारपालों ने जाकर के संदेश दिया, शीश पगान झगा तन में प्रभु जान को आई बसै कहीं ग्राम। और भी परिचय दिया, क्या? धोती फटी सिलटी दुपटी और उपाय उपानह की नहीं सामा। द्वार खड़े द्विज दुर्लभ देखी रहो चकिशो वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही प्रभु ने सुना कि महाराज दौड़ पड़े, और दौड़े जब साहब न, तो भगवान श्याम सुंदर का दुपट्टा कहीं गिर गया, कुंडल कहीं गिर गए, नग्न पांव श्याम सुंदर दौड़ पड़े महाराज, चल दिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। बोल्यो द्वारपालक सुदामा नाम पांडे, सुनी छाड़े राजकाज ऐसे जी की गति जाने को। द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ धाय गए, पाय भेटे भरी अंगल पटाई दुख साने को। अरे नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरी, विप्र बोले विपदा में मोहि पहचाने को। जैसी तुम करी तैसी को करे, दया के सिंधु ऐसी प्रीत, दीन बंधु दीनन सो माने को। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान श्याम सुंदर दौड़ते हुए आए, दुपट्टा कहीं और गिरा, कुंडल कहीं और गिरा, नग्न पांव से दौड़े साहब चले आए बाहर। और जैसे ही प्रमुख द्वार पे आए कि सुदामा जी को जब भगवान ने देखा तो अपने अंकों में भर लिया साहब, और अंकों में भर लिए, बैठाए। और बैठाने के बाद श्याम सुंदर ने कहा, पारात में जल ले आओ। पारात में जल आ रही है साहब पांव पखारने के लिए, पर आज दोनों
मित्र मिले हैं। पूरे बदन में ब्राह्मण देवता के केवल हड्डी दिख रही है, मांस नहीं है। पैरों में बेवाई फाटी हुई है, कांटे चुभे हुए हैं। भगवान ने कहा विप्र प्रसादात धरणी धरोहर, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजितो जितो हम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। भगवान ने कहा आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने इस धरणी को धारण किया है। आप ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैंने लक्ष्मी का वर्ण किया, युद्ध में विजय प्राप्त किया, और आप ब्राह्मणों की ही कृपा से, आशीर्वाद से मेरा नाम राम भी पड़ा और मेरा नाम श्याम भी पड़ा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। दोनों मित्र एक जगह विराजमान हुए, वार्तालाप हुई, एक एक के दुख और सुख को जाने। पर सुदामा जो तांदुल की पोटली लेकर के गए हैं, कांख में दाब के ही रखे हैं साहब, देते नहीं। और श्याम सुंदर बार बार यही पूछ रहे हैं कि भाभी ने मुझे कुछ भेंट भेजा है, पर संकोच आ रही है, सुदामा को संकोच लग रही है। इतना धन वैभव संपन्न, ये राजा हैं द्वारिका के, द्वारिकाधीश, कैसे इन्हें ये मैं भेंट दूं? प्रेम से बोलिए राधे राधे। पर जब दिए नहीं तो श्याम सुंदर उस तांदुल की पोटली सुदामा के कांख में जो दबी थी उसको उन्होंने खींच लिया। प्रेम से बोलिए। और खींच लिया, केवल खींच ही नहीं लिया साहब, खींचा और खींचते हुए कहा श्याम सुंदर ने, किससे? सुदामा जी से। क्या कहा? अरे ऐसे चना गुरु मात दई तय लये तुम चांदी हमें नहीं दीन है, ऐसे चना गुरु मात दई तो लिए तुम चापी हमें नहीं दीन है। श्याम कहो मुस्काई सुदामा से, चोरी की बानी में हौजू प्रवीण, और पोटरी काखी में चापी रहो, और छीनत वाही सुधार सभीनो, और पाछिल बानी अजऊ न तजऊ, तुम तैसे ही भाभी के तांदुल कीनो। खींच लिए महाराज। और खींचते हुए भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि अभी आपकी पुरानी आदत है, पर आदत के पीछे की बात को तो जानो। क्यों उन्होंने नहीं दिया था चना? वो चना श्रापित था। जो चना उन्होंने स्वतः खाया, सुदामा जी ने मित्रता को देखिए, समय के अभाव के आधार से बातें समझाई नहीं जा पाती साहब। सुदामा ने जिस तांदुल चने को ग्रहण किया वो श्रापित था, इसको जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। इसलिए सुदामा जी ने अपने मित्र श्याम सुंदर को दरिद्र न होने देने के कारण उस समस्त चने को ग्रहण किया था। प्रेम से बोलिए। इसलिए उन्होंने ग्रहण किया था, ये मित्रता है। तो श्याम सुंदर ने कहा कि तुम्हारी पुरानी आदत नहीं गई। एक मुट्ठी तांडुल उन्होंने अपने मुख में डाला, सो एक लोक का राज्य दे दिए सुदामा को। अब दूसरा मुट्ठी जैसे ही नाने के लिए चले अपने मुखमंडल में, साहब मानो रुक्मिणी जी हाथ पकड़ ली।
एक प्रकार से तो कहती हैं बड़ा प्रेम हो चुका है ब्राह्मण से, हाँ, सब कुछ दान दे करके अपने स्वतः सुदामा बनना चाहते हो। और दूसरी तरफ बता रही हैं कच्चा है, ज्यादा मत खाओ नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा। प्रेम से बोलो। तो जब इशारे में ये बोली कि बड़ा प्रेम हो गया ब्राह्मण देवता से, सब दे दोगे तो अपने क्या सुदामा बन जाओगे। तो भगवान श्याम सुंदर ने भी कहा था कि वो भी ब्राह्मण थे जो तुम्हारे विवाह का पत्र भी लेकर के आए थे। प्रेम से बोलिए। वो भी ब्राह्मण थे। हाँ, रात्रि व्यतीत हुई, सुबह सुदामा जी आने के लिए तैयार। अब एक मुट्ठी तांदूल ग्रहण करके उन्होंने जो देना था वो दे दिया था, पर गए जैसे थे सुदामा आप भी वैसे रहे हैं साहब। लेकिन लेस मात्र भी लोभ सुदामा के मन में नहीं है साहब, कि आया था मित्र से मिलने, मैं इतने बड़े कष्ट में हूँ, गरीबी में हूँ, इच्छा थी कुछ मिलता नहीं। अपने भगवान नारायण का स्मरण करते हुए आ रहे हैं और आनंदित हैं कि हमारा मित्र श्याम सुंदर आनंदित है तो मैं भी आनंदित हूँ। इसलिए बाबा ने मानस में लिखा, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। मित्र के दुख में दुखी और मित्र के सुख में सुखी होने का ही नाम मित्रता है महाराज। आनंदित हैं उसके भगवान श्याम सुंदर के सुख से। आए, अब जहां झोपड़ी थी वहां महल बन गया है। हाँ? सुशीला का रहन सहन सब बदल गया है। वहां सब वॉचमैन खड़े हैं, आकर के पूछे भैया ये किसका है? पंडित जी ये सुदामा जी का महल है। अरे सुदामा जी की तो झोपड़ी थी, ये महल नहीं, ये सब महल है। सोच गए कोई बिल्डर आ गया होगा भाई, आजकल तो ये प्रथा चली है ना, है? कोई बिल्डर आ गया होगा जिसका नाम है सुदामा है, वही बनवा दिया होगा तोड़वा करके बिल्डिंग। सुशीला का कहना मान लिया, सो गया मिलने जो झोपड़ी थी वो भी। द्वारपालों से पूछे, महाराज सुदामा की ये झोपड़ी है, उस सुदामा को जानते हो? कहाँ रहते हैं? महाराज जब रहते तो यही थे, पर कुछ दिनों से यहां दिख नहीं रहे हैं, कहीं गए हैं। अच्छा। सुशीला महल से नीचे आई, आवाज दी, बोली मैं ही सुशीला हूं, मुझे पहचानो। अरे सुशीले तुम, सब कैसे हो गया? सब प्रभु की कृपा है, ये प्रभु की इच्छा है। चाहे कीन करावे सोई, उमा राम गति लखई न कोई। बिना उनकी मर्जी का कुछ होता नहीं हो। तेरी मर्जी के बिना, तेरी मर्जी के बिना, यानी प्रभु परमात्मा की मर्जी। आगे बोला, तेरी मर्जी के बिना। आगे, तेरी मर्जी के बिना हे प्रभु मंगल मूल, और पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। ये सब सहयोगी हैं हमारे, कभी कभी अटक जाता हो तो बताते हैं साहब, पर बताते भी खूब हैं कि आप पूछ दिए तो आपको ही बताना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। तो तेरी मर्जी के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न कोई फूल। यानी परमात्मा की इच्छा के बिना कुछ होता नहीं हो। सुदामा जी ने कह दिया सुशीला को कि तुम्हें तो यही धन वैभव और ऐश्वर्य की आवश्यकता थी, सो तुम लो, हमें तो केवल हरि नाम से जरूरत। मानो उस महल में से आवाज आने लगी, और आवाज ही नहीं आने लगी, भगवान श्याम सुंदर प्रकट हो गए। और प्रकट हो के श्याम सुंदर ने कहा कि भाई ये सब आपका ही है, आप यहीं रह के भगवान का भजन करो। सुदामा जी ने कहा कि भजन तो करना है, यहाँ रह के करूँ बाहर रह के करूँ, मुझे इन धन संपत्ति वैभव से
कोई वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे तो आपकी आवश्यकता है, सो आप मिल गए। इसकी आवश्यकता सुशीला को है, ये उसको लेके भोग करे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, उठाइए उठाइए अपने हाथों साथ को। देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं हर किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते। क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। क्षमा बुझ जाएगी चलते चलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी रुकते रुकते। समा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाए, ये दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। बैठे बैठे आप लोग थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा। दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी। चलते रुकना है इसकी रवानी। चलते रुकना है इसकी रवानी। दुनिया है हकीकत का, वो चलते रुकना है इसकी रवानी। चलते रुकना है इसकी रवानी। चलते रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। फर्ज पूरा करो बंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देते नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भगवान कृष्ण के पुत्र हैं सांब, और सांब को आज सबने जनानी साड़ी पहना दिया हो। प्रेम से बोलिए राधे राधे।
और जनानी साड़ी पहना करके उनके पेट पर कपड़े की पोटली बांध दी और कपड़े की पोटली पेट पर बांध करके संतों के पास ले गए कारण परीक्षा लेने के लिए। तो ले गए संतों की परीक्षा लेने के लिए और ले जाकर के संतों से पूछे कि महाराज ये जो बहू आई है, अब जनानी साड़ी पहना करके पेट पर पोटली बांध दिए, यानी बहू बना करके ले गए संतों की परीक्षा लेने के लिए और जा करके संतों से पूछे ये जो बहू आई है ये गर्भवती है? ये बहू गर्भवती है, आप लोग बताइए कि इसको पुत्र होगा अथवा पुत्री। संतों ने श्राप दे दिया। प्रेम से बोलिए राधे राधे। एवं प्रलब्धा मुनयस्ता नूचुः कुपिता नृप जनयिष्यति वो मंदा मुसलम कुलनाशनम। संतों ने श्राप दे दिया, न इसे पुत्र होगा न इसे पुत्री होगी, तो इसे लोहे का मुसल पैदा होगा जो तुम्हारे वंश को नष्ट कर देगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और उस लोहे के मुसल को पीस करके साहब समुद्र में फेंक दिया गया। लौह का मुसल पैदा हुआ और उसे कूच करके समुद्र में डाल दिया गया, फेंक दिया गया। आज वसुदेव जी को नारद जी मिले और वसुदेव जी को जब से मालूम पड़ा है कि यदुवंशियों को श्राप लग गया है साहब, तब से उनका मन बड़ा अशांत रहता है। नारद जी से उन्होंने प्रश्न किया, महाराज मन को शांत करने का उपाय बताइए। नारद जी ने मन की शांति के लिए वसुदेव जी को भागवत का उपदेश दिया। प्रेम से बोलिए धर्मान भगवता नित्यम श्रुतवाथ मिथिलेश्वरः जायन्ते यान मुनीन् पीतः सोपाध्यायो ह्य पूजयत। भागवत का उपदेश दिया। भागवत की शरणागति बताई। भगवान की शरण में जाने से ही कल्याण होगा, यह उपदेश दिया। देवताओं ने आकर के भगवान कृष्ण का अभिवादन किया और उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए देवताओं ने कहा भगवान श्याम सुंदर से, भूमेर भरावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो त्वमस्मा भीर्षेषात्मा मस्ततथैवोपपादितम्। देवताओं ने आकर भगवान श्याम सुंदर का अभिवादन किया, प्रणाम किया और कहा, प्रभु आप अवतार लेने से पहले कहे थे कि पृथ्वी का भार समाप्त करके मैं आ जाऊंगा। सो पृथ्वी का भार तो समाप्त हो गया, अब आपका आगमन वैकुंठ में होना चाहिए। प्रेम से बोलिए राधे राधे। भगवान ने कहा कि मैं कब कह रहा हूं कि मैं नहीं आऊंगा, पर पृथ्वी का भार अभी समाप्त नहीं हुआ, तो पृथ्वी का भार तो सबसे बड़ा मेरा ही वंश है। प्रेम से बोलिए जब तक जदुवंश नष्ट नहीं होता तब तक पृथ्वी का भार दूर नहीं हो सकता। ऐसा कहकर भगवान ने देवताओं को विदा किया। उद्धव जी को मालूम पड़ा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला को संभरण करके वैकुंठ जाने वाले हैं। सो उद्धव जी आए और प्रभु से पूछे, प्रभु आपसे शीघ्र मिलने
की इच्छा हो तो साधन उत्तम क्या है, यह आप कृपा करके बताइए। भगवान ने उद्धव जी को बताया, व्रतानि यज्ञस्य छंदासि तीर्थानि नियमायमाः यथा वरुन्धे सतसंगः सर्वसंगापहो हिमान। भगवान ने उद्धव को बताया, उद्धव संसार से वैराग्य, भगवान ने उद्धव को बताया कि संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग, और जब तक संसार से वैराग्य नहीं होगा तब तक मेरे प्रति अनुराग होगा ही नहीं। प्रेम से बोलिए। यम व्रत यज्ञ वेद तीर्थ नियम भी मुझे इस प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते अथवा अपने बस में नहीं कर सकते साहब, जिस प्रकार सत्संग मुझे अपने बस में कर लेता है। हे उद्धव, इसलिए हमको प्राप्त यदि करना हो तो इस सत्संग से उत्तम और सरल साधन दूसरा कोई है ही नहीं। उद्धव ने भगवान श्री कृष्ण से वैराग्य की परिभाषा पूछी हो। वैराग्य की परिभाषा भगवान ने बताया कि वैराग्य 3 प्रकार का होता है। मरकट वैराग्य, मरकट वैराग्य का अर्थ साहब, जरा सी बात घर में हुई महाराज, तो जैसे बंदर इस डाली से उस डाली पर, उस डाली से उस डाली पर जाता, उसी प्रकार से यह मरकट वैराग्य है। जरा सा भी घर में कुछ बात विवाद हुआ सो वैराग्य चढ़ गया, और घंटा 2 घंटा व्यतीत हुआ सो वैराग्य उतर गया। इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, इसको मरकट वैराग्य कहते हैं। दूसरा शमशान वैराग्य, शव के साथ शमशान में चले जाइए साहब, तो जब तक आप वहां रहेंगे ना, जब तक वो शव जल करके राख नहीं हो जाता तब तक वहां वैराग्य चढ़ा रहता है। वो सब बेकार है, व्यर्थ है, एक दिन तो यहीं आना है। प्रेम से बोलिए। और जैसे ही साहब उस शमशान से बाहर निकले, वैराग्य समाप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए। तो ये वैराग्य है साहब, इसका नाम है शमशान वैराग्य, इसका नाम है शमशान वैराग्य। और तीसरा वैराग्य है सच्चा वैराग्य हो, इसका नाम है सच्चा वैराग्य। सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार। भगवान ने बताया कि उद्धव, वास्तविक त्याग अंदर से होता है, और अंदर से होने वाला त्याग जब ऊपर प्रस्फुटित हो जाए तो उसी का नाम सन्यास है। प्रेम से बोलिए। राधे राधे। तो सच्चा त्याग कबीर का जो मन से दिया उतार। उद्धव, वास्तविक त्याग अंतर से होता है, ये भगवान ने बताया, और अंदर से होने वाला त्याग जब ऊपर प्रस्फुटित होता है साहब, तो उसी त्याग का नाम है सन्यास। उद्धव ने सन्यासी के लक्षण पूछे। भगवान श्याम सुंदर ने बताया कि उद्धव, यही प्रश्न यदु महाराज ने दत्तात्रेय से भी किया था। तब दत्तात्रेय ने यदु महाराज जी को 24 गुरुओं की कथा सुनाई थी। पृथ्वी को गुरु बना करके पृथ्वी से सहनशीलता
का ज्ञान प्राप्त किया, जल को गुरु बना करके जल से शीतलता का ज्ञान प्राप्त किया, वायु को गुरु बना करके वायु चलती तो तेज है साहब पर दिखती नहीं है, चलती तो तेज है पर दिखती नहीं है कि वो किस रंग की है। इसके बाद सूर्य को गुरु बना करके सूर्य से समान दृष्टि देखने का ज्ञान प्राप्त किया, बच्चे को गुरु बना करके ये ज्ञान प्राप्त किए कि अपमान और सम्मान ये दोनों इस शरीर का ही केवल होता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। ये अपमान और सम्मान दोनों मात्र शरीर का होता है। जैसे बच्चे को आपने थप्पड़ मार दिया, रोने लगा, अब थप्पड़ मारे तो रोने लगा, और लड्डू दे दिए आप उसको खाने के लिए तो हंसने लगा। तो मान सम्मान अपमान जो भी कुछ होता है साहब वो मात्र केवल इस शरीर का होता है। आत्मा का तो न अपमान होता है न सम्मान होता है। प्रेम से बोलिए। भगवान कृष्ण ने उद्धव को बताया कि उद्धव चारों युगों में इस सतयुग जो है वो मैं ही हूं, चारों वेदों में श्याम वेद मैं ही हूं, अक्षरों में आकार मैं ही हूं, मंत्रों में ओमकार मैं ही हूं, गायों में हविर्धानी गाय मैं ही हूं, हाथियों में ऐरावत हाथी मैं ही हूं, धातुओं में सोना मैं ही हूं, मणियों में पद्मराग मणि मैं ही हूं, कवियों में शुक्राचार्य भी मैं ही हूं, भक्तों में प्रहलाद मैं ही हूं, प्रेमियों में अर्जुन मैं ही हूं, मनुओं में स्वयंभू मनु मैं ही हूं, स्त्रियों में शत्रुपा भी मैं ही हूं, और ज्ञानी भक्तों में उद्धव उद्धव तुम भी जो हो ना वो मैं ही हूं। राधे राधे। और यह बताते हुए भगवान श्याम सुंदर ने उद्धव को बताया, उद्धव ये संसार क्या है? ये सपना है हो। ये संसार क्या है? सपना है। केवल और केवल परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। जन्म लिया है मृत्यु होगी, ये तो सत्य है, मृत्यु सत्य है, पर वास्तविक ये जो है सब न साहब ये क्या है? ये सपना है। ये भाव से दर्शन कर लिया जाए, इसके बाद कथाक्रम को आगे बढ़ाया जाए। अरे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, उद्धव सत हरि भजन जगत सब सपना, ये संसार स्वप्न है हो। जैसे स्वप्न में है आप नेत्रबंद है, बड़े सुंदर सुंदर स्वप्न दिखाई देते हैं साहब, पर नेत्र जैसे खुला कि जो अच्छे अच्छे स्वप्न आपको दिखते थे वो क्या नेत्र खुलने के बाद सामने दिखते हैं आपके? नहीं दिखते। सब उसी प्रकार इस संसार क्या है? स्वप्न है। सत्य क्या है? मृत्यु सत्य है और मात्र परमात्मा सत्य है। अच्छा, मृत्यु सत्य है तो जन्म लिया है तो मृत्यु होगी, पर मृत्यु होगी तो जन्म भी होगा। तो केवल एक परमात्मा सत्य है साहब। इसलिए भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि उद्धव ये संसार सपना है, केवल मैं और आत्मा यही सत्य है, बाकी सब असत्य है, झूठ है। इसलिए सत्य के द्वारा सत्य को पहचानो। बद्री धाम चले जाओ, वहां अलकनंदा
के दर्शन करके मेरा चिंतन करना, मैं वहीं मिल जाऊंगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इधर साहब जदुवंशियों की बुद्धि में विकृति आ गई, बिगड़ गई। प्रेम से बोलिए राधे राधे। और बिगड़ जाने का कारण बिगड़ जाने का कारण हो, अरे जाको प्रभु दारुण दुख देना, 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 ताकि मति पहले हरि लेना, ताकि मति पहले हरि लेना, ताकि मति पहले हरि लेना। जाको प्रभु दारुण दुख देना और ताकि मति पहले हरि लेना। बुद्धि में विकृति तो पहले ही आ गई थी, जब सांब को साड़ी पहना करके उनके उदर पर कपड़े की पोटली बांध करके सब ले गए संतों का परीक्षण करने के लिए। उसी समय बुद्धि में विकृति आ गई थी। तो साहब जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले हर लीना। प्रेम से बोलना पड़ेगा साहब। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, तोरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी, अखियन मखुमार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा दिल ले लो, मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान लेके चल रहे हैं, अरे लोग खेल रहे हैं। पापियों को